नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। और आज आईना में हमारी मेहमान है कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी की सीईओ प्रेमिला कुमार जी। प्रेमिला जी का हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे रेडियो फिजी 2 पर आईना में। और याद रहे श्रोताओं, आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेंटल एंड मेडिकल सर्विसेज इन फिजी। खासतौर पर हम प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन आपके पास भी कोई शिकायत है प्राइवेट डेंटल और मेडिकल सर्विसेज को लेकर, फिजी में इनकी सेवाएं आपको कैसी लग रही है, इनके चार्जेस कैसे हैं, कोई भी शिकायत हो या कोई भी सजेशंस हो, सलाह हो, मशवरा हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। सबसे पहले प्रेमिला जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। और प्रेमिला जी, जैसे हमने कहा कि आज हम लोग बातें करेंगे प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल सर्विसेज इन फिजी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन लोग आपके पास शिकायतें तो कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी के पास ही ज़्यादा कर जाती रहती है, या फिर कोई सलाह मशवरा भी हो वो भी आपके पास जाती रहती है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है ये जो प्राइवेट डेंटल या मेडिकल जो सेवाएँ हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, कितना ज़रूरी है इनका होना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइवेट डेंटल और मेडिकल सर्विसेज है वो कंज्यूमर्स को चॉइस देता है। अगर उनको जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते हैं तो उनके पास एक चॉइस है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डेंटल या डॉक्टर्स को देख सकते हैं। और रही बात तो ये इम्पोर्टेंस की, तो ज़रूरी है। कभी कभी लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर इतनी देर तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, तो दे ऑफ फॉर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। लेकिन कितने एफिशिएंट है ये लोग प्राइवेट सेक्टर में, जो डॉक्टर्स हैं वो कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने जो काम है वो निभाते हैं, या कितने एफिशिएंट है वो अपनी इनकी सेवाएं के बारे में कुछ बताएंगे? मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि सब डॉक्टर्स और डेंटिस्ट अपना काम बुरा तरह से नहीं करते हैं। दे आर डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट जिसके एथिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है और वो बहुत अच्छा से पेशेंट्स को देखते हैं। पर विद इन द डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स दे आर सम जो पेशेंट्स को अच्छे से नहीं देखते हैं, एंड दे आर इश्यूज़। जैसे कि अभी में एक हाल में एक केस आया था, एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस केस जी। कि एक पेशेंट को थोड़ा चेस्ट पेन हुआ, वो हॉस्पिटल प्राइवेट क्लिनिक गया, तो डॉक्टर्स ने उसको देखा और फिर ब्लड टेस्ट लिया। ब्लड टेस्ट के बाद में जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट देखकर फिर उसने कहा कि अच्छा, आपके किडनी और आपके माइल्ड हार्ट अटैक हुआ, किडनी के प्रॉब्लम्स है और आपको ऐसा ऐसा मेडिसिन्स लेना चाहिए एंड ऑल दैट। सो वो पेशेंट ने वो सब मेडिकेशंस लिया। फिर उसके बाद में उसी पेशेंट को फिर रिफ़र किया गया दूसरा डॉक्टर के पास, वही क्लिनिक में। जब वो दूसरा डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर ने सब देख वेख के कहा कि अच्छा, ये डोसेज हम इंक्रीज़ करेंगे और आप कुछ दिन के लिए देखो ये कैसे असर करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, जो पहला डॉक्टर ने वो पेशेंट को देखा उसने रॉन्ग लैब टेस्ट यूज़ किया, किसी और का लैब टेस्ट था। अच्छा। तो जो ये पेशेंट को इतना डायग्नोज किया गया, इसके हार्ट अटैक हुआ, किडनी फेलियर हुआ, ये वो, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो रॉन्ग, क्योंकि जो लैब रिजल्ट था वो किसी और के नाम, दोनों का नाम सेम था बट डेट ऑफ बर्थ अलग था, और वो रिज़ल्ट पे जो डॉक्टर देख रहे थे उनका भी नाम डिफरेंट था। तो अननेसेसरीली ये पेशेंट 3.5 मंथ्स तक इतना पैसा भी गंवाया और मेंटल डिस्ट्रेस था उसका, और उसके अलावा ही वॉज लिविंग इन एगनी। क्या होगा? की वजह हाँ, शिया नेग्लिजेंस। फिर 3.5 मंथ्स बाद जब फिर से उसने डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि अच्छा राइट, अब दूसरा टेस्ट लेंगे। और जब दूसरा टेस्ट लिया तो रिजल्ट जब आया तो वो बहुत डिफरेंट था। सो ही वाज सरप्राइज कि ऐसे कैसे रिजल्ट्स इतना हाल ही में ऐसे चेंज हो गया। तो उसने फिर दूसरा लैब में फिर से रिकन्फर्म करने के लिए एक और ब्लड टेस्ट के सैंपल भेजा, तो उसमें देखा गया कि हाँ, वो पहला जो रिज़ल्ट मिला था वो किसी और का था और इसका नहीं था।
तो ऐसा कंप्लेंट हमारे पास आया, हमने इन्वेस्टिगेट किया इस मामले में। पर पेशेंट्स को भी, जैसे अगर पेशेंट्स कंज्यूमर्स जाते हैं तो उनका तो राइट बनता है, क्योंकि आपने पैसा पे किया है, तो वो जो एक रिजल्ट का कॉपी है वो खुद उनके हाथ में होना चाहिए, एक कॉपी, और एक कॉपी डॉक्टर के हाथ में, तब डिस्कशंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो फाइल में है और आपने एनालाइज कर दिया और बता दिया पेशेंट को कि तुम्हारा ये सब बीमारी है। फिर यहाँ पर डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है कि पेशेंट के साथ बैठकर उनके जो पूरे रिजल्ट्स है, उनके नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ दोबारा अब दे दिया फाइल और आपने अज्यूम कर लिया कि ये सही ही होगा। हाँ, और इसी तरीके से तो यहाँ पर लापरवाही हुई। बिल्कुल नेग्लिजेंस था, ये बिल्कुल नेग्लिजेंस था। फिर उस क्लिनिक से लेटर भी आया, अपोलोजाइज भी किया। अपोलोजाइज करने पे उसने कहा कि वो जो रिसेप्शनिस्ट है उसने मिस्टेक में ये रिज़ल्ट फाइल में कर दिया था। बट रिसेप्शनिस्ट का यहाँ फॉल्ट नहीं है, ये तो डॉक्टर का फॉल्ट है, क्योंकि आपको चेक करना चाहिए। और वैसे ये जो रिजल्ट था, किसी और डॉक्टर ने इनको डायग्नोस किया था या फिर उसी डॉक्टर के लैब में ऐसा हुआ था? फिर दूसरा डॉक्टर, बस वही क्लिनिक में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जब देखा तो 3.5 months बाद उनको पता चला कि ना तो इनका इसके किडनी के इतना डिसऑर्डर नहीं था। Oh my God, फिर सब करेक्शंस हुआ। और 3 महीनों में उन्होंने क्या क्या झेला, इतने पैसे। हाँ। Was he compensated? आपने क्या क्या कंज्यूमर काउंसिल ने क्या किया? कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ। होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल। होने के लिए तो फिर जैसे अभी हमारे पास क्या कहते हैं, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल नहीं है जहाँ पे आप ये सब केसेस लेकर जा सकते हैं। पर डेंटल एंड मेडिकल सेक्रेटेरिएट है जो ये सब केसेस देख सकते हैं। तो अभी भी हमारी बात चल रहा है उस क्लिनिक से, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। एंड ही शुड बी कम्पेंसेटेड फॉर, क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही से उन्होंने इतना खर्चा किया। वो मेडिकल और मानसिक रूप से उनका जो ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, उनके शरीर पर जो कुछ भी अलग अलग दवाइयाँ जो इन्होंने इस्तेमाल किया जस्ट बिकॉज ही वाज ट्रीटेड फॉर समथिंग एल्स, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ था। और पेशेंट जैसे कुछ एल्डरली पर्सन नहीं है, काफ़ी यंग पर्सन था, उनके पास भी फैमिली है। और ऐसा ट्रॉमा उस समय हुआ जब क्रिसमस, न्यू ईयर और दिवाली चल रहा था, तो मैं समझ सकती हूँ कि उस फैमिली को ऊपर क्या बीता होगा। तो होपफुली ही विल बी कम्पेंसेटेड। लेकिन कोशिश जारी है कंज्यूमर काउंसिल की ओर से। श्रोताओं, आपके पास भी ऐसे अनगिनत शिकायत होंगी, आप हमें कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हूँ। आज हमारी मेहमान है कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ प्रेमिला जी। और प्रेमिला जी और हम आज बातें कर रहे हैं डेंटल और मेडिकल सर्विसेज इन फीजी प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और कुछ केस स्टडीज़ के बारे में प्रेमिला जी हमें बता रही थी। अन्य बातें भी हम जारी करेंगे, लेकिन कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार बहन जी। आपका नाम पता है? नमस्कार बहन जी। वो प्राइवेट डॉक्टर, माँ फैमिली डॉक्टर है, उसके पास हम गया, खाली एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, टेबलेट के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिले नहीं, वो मैं $15 चार्ज करी, खाली 3 टेबलेट के उससे। वैसे आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से कॉल किया? हम यहाँ रोशनी है किनोया से। अच्छा जी, तो आप समझती हैं कि चार्जेस बहुत ज़्यादा है ना? जी हाँ। अच्छा जी। उतना तो बहुत ज्यादा रहा, $5 ले लेता तो भी अच्छा रहा ना। अच्छा जी, चार्जेस पर हम बातें ज़रूर करने वाले हैं प्रेमिला जी। आगे प्रोग्राम में सवाल भी मेरा ये था कि जबकि इन्होंने ये सवाल रेज ही कर दिया है, तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं क्या इनको सही क्योंकि हर कोई अलग अलग इनके चार्जेस रहते हैं ना, एक तरीके से चार्ज नहीं करते, कोई 15 तो कोई 20, तो आप इस पर कुछ ज़रूर रोशनी डालेंगी? जी हाँ, हम फिजी कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स जो प्रेसिडेंट है उनसे बात किया। पता ये चला है कि अभी जो फीस एंड चार्जेस है वो रेगुलेटेड नहीं है। इन अदर वर्ड्स जो डेंटिस्ट और डॉक्टर्स है वो खुद का अपना चार्जेस इम्पोज कर सकते हैं। जैसे पहले था कि जो डॉक्टर्स थे वो जैसे डिस्कस किया अपने आप में और डिसाइडेड कि $15 एक मिनिमम कंसल्टेशन फ़ी रहेगा।
पर वो अब बिल्कुल नहीं है। जगह जगह पे डिफरेंट फीस रहेगा। डॉक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन कैसे सुविधा है, जैसे कहाँ पे वो हॉस्पिटल या क्लिनिक लोकेटेड है वगैरह वगैरह। पर उसमें क्या करना चाहिए, जो इट्स अ रिक्वायरमेंट की जो डॉक्टर्स है और डेंटिस्ट, उनके फ़ीस और चार्जेस आगे जैसे रिसेप्शन एरिया में लगाना चाहिए अलोंग विद द प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। ये दो चीज़ साथ में होना चाहिए, सो दैट जो पेशेंट्स जाते हैं वो देखेंगे और सोचेंगे कि देना है, उतना पैसा भरने का है कि नहीं, तो वो डिसीशंस बना सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बहुत ज़रूरी। लेकिन कोई लिमिट भी होगा कि यू कैन मैक्स इतना, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि कोई 45 चार्ज करता है, कोई 50, कोई 60, कोई येस ऑफ कोर्स बाद में डिपेंड्स ऑन कि कैसे सेवाएं प्रदान करें। लेकिन हम जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहे हैं। मान लो किसी को फ्लू है, किसी को बुखार है, तो कम से कोई मिनिमम और मैक्सिमम फिगर नहीं है? नहीं, हम ऐसे कंज्यूमर काउंसिल चाहते हैं कि मिनिमम फी तो होना चाहिए। एटलीस्ट किसी को मालूम तो पड़ेगा कि कितना मिनिमम है। हाँ जी। पर वो भी नहीं है, अभी तो वो भी नहीं है। सो इट्स अ ओपन मार्केट। डॉक्टर्स के फीस डिफरेंट रहता है, तो इसीलिए प्रेशर ज़्यादा हो गया है डॉक्टर्स को अच्छा से अपना सर्विसेज प्रोवाइड करे कंज्यूमर्स को। स्पेशली हमने देखा है जो डेंटल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड भी अलग अलग ही है। अलग अलग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के जो स्टैंडर्ड है वो भी अलग अलग है। कभी इनसे सामूहिक रूप से यानी कि मुलाकात आपकी हुई, कोई मीटिंग, कोई सभा हुई? बिल्कुल हुई। ये फीस एंड चार्जेस पे बात हुई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लीड किया था ये डिस्कशंस, और मिनिस्टर ने कहा था कि जो मिनिमम डेंटल फीस एंड चार्जेस वो तो होना चाहिए और इट शुड बी डिस्प्लेड। पर जनरली व्हाट वी हैव फाउंड कि वो नहीं डिस्प्ले होता है। आई मीन लाइक यू डोंट सी इट। तो आगे इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसीलिए जो डेंटल काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है। और अगर वो खुद कंट्रोल नहीं करेंगे ये फीस एंड चार्जेस, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रेगुलेट करना ही पड़ेगा अगर शिकायत ज़्यादा आने लगा। अभी हाल में ये भी पता चला कि कोई दे आर सम डॉक्टर्स, जब वो अपॉइंटमेंट बनाते हैं तो उनका चार्ज $5 एक्स्ट्रा हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा। सो द क्वेश्चन इज हाउ इज दैट अ कॉस्ट टू द डॉक्टर? ही शुड बी ग्रेटफुल कि पेशेंट्स आ रहा है, एंड बिसाइड्स दैट उसका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा चलेगा। पर नहीं, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि अपॉइंटमेंट अगर आपने बनाया डॉक्टर के साथ तो $5 एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर के चार्जेस। ये दिस इज एक्चुअली वाकई रिडिकुलस। मैं सोच रही हूँ कोई भी पेशेंट करता है पूछने के लिए कि मैं बुकिंग करवाना चाहता हूँ, सब कुछ एक्सपेंस तो एक पेशेंट का होता है। और फिर दूसरा कंप्लेन आया है हमारे पास कि अगर आप रिसीट्स मांगते हैं डॉक्टर से कि अच्छा मुझे एक रिसीट दीजिए, आई हैव पेड यू दिस मनी, तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा ठीक, आई विल गिव यू द रिसीट, बट ये रिसीट बिकॉज यू आस्किंग फॉर अ रिसीट, अब हम वेट भी चार्ज करेंगे। सो दे विल एड एडिशनल $7.50। एक केस में वो एडिशनल चार्ज किया, और फिर जब वो रिसीट देखते हैं तो उस पर 3 नंबर नहीं है, तो फिर वो पैसा कहाँ गया? तो ऐसे ऐसे कुछ डॉक्टर्स करते हैं, एंड दिस इज़ अनएथिकल, और इसको कुछ कंट्रोल में लाना चाहिए। और श्रोताओं, आप लोग भी ऐसे कुछ मामले में फंसे हुए होंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा चार्ज किया होगा, ओवर चार्ज किया होगा, या फिर आपकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं की गई होगी। ऐसे कुछ और केस स्टडीज़ पर हम बातें ज़रूर करेंगे प्रेमिला जी। जैसे सुनने में आया है कि कहीं पेशेंट को दवा की जगह पर आयोडीन पिला दिया गया था, तो ऐसी ऐसी शिकायतें भी आती हैं कॉलर के बाद। आपका हम स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। अपने रेडियो का वॉल्यूम आप थोड़ा धीमा, एकदम बिल्कुल धीमा कर दें, आप फ़ोन पर सुन सकते हैं जो कुछ हम कह रहे हैं। आपका नाम, पता? बहुत अच्छा विषय है, और जो सीईओ कंज्यूमर काउंसिल के है तो समझना कंज्यूमर्स के वही सरदार ही बहुत कुछ प्रेशर डालती, ठीक है। और टूटे फूटे शब्द में अगर बोला जाए तो ये जो डॉक्टर्स लोग इस तरह के हरकत करते हैं, 3 नंबर लिखते हैं, बेड जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज बताते हैं, गरीब दुखी लूटते, तो ये ना लेमारी हरकत है। लेकिन मुझे ये बतलाओ आप कि शायद हम दांत बनाने गया या और कोई भी
दांत उखाड़ने गया या कुछ डैमेजेस हो गए या दांत अच्छा से बैठे नहीं है और टोटली ऑल टुगेदर और नहीं बैठ पावे, अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर उसमें रिफ्यूज करे हम अब नहीं बनाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज पे जिम्मेवारी कौन है? बिकॉज जो डेंटिस्ट लोग हैं या डॉक्टर्स लोग हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, देयर एक्सपर्टीज ऑन दैट है। अगर वो अपन एक्सपर्टीज में फेल हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन हो है? अच्छा भाई साहब, आप अपना नाम पता बता दें। जी, आपका नाम पता क्या है? हमारा नाम मनसाराम और IT749126 मोबाइल नंबर। थैंक यू। तो मिस्टर मनसाराम ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब डॉक्टर डेंटिस्ट ने पहला बार उसका डेंचर्स बनाया, अगर वो फिट नहीं हुआ, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेंटिस्ट टू इंश्योर कि वो डेंचर्स कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक से बने, यू नो, और उस पर दूसरा चार्ज होना ही नहीं चाहिए। इट हैज़ टू बी अ रिटर्न जॉब, बिकॉज दैट इज़, वो बहुत अच्छा से कवर्ड है इवन कॉमर्स कमीशन डिक्री में। अगर किसी भी कंज्यूमर को ये तकलीफ झेल रहे हैं कि उनका डेंचर्स अभी फिट नहीं हुआ, डॉक्टर्स डेंटिस्ट उनको रन अराउंड दे रहे हैं, तो दे शुड ब्रिंग द मैटर टू अस, क्योंकि हमने काफ़ी केसेस जैसे डॉक्टर से बात करके या डेंटिस्ट से बात करके सुलझा दिया। सो वी कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन। थैंक यू प्रेमिला जी। वैसे रिटर्न जॉब पर बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी उठ रहे हैं। इट्स ओनली नॉट अबाउट डेंचर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस और होते हैं जहां दांत उखाड़ा गया, कुछ पीसेस वहीं पर छूट गए। रिटर्न जॉब के लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो एक ब्रेक के बाद हम इस पर और बातें करेंगे। वेलकम बैक टू आईना। और आईना में आज प्रेमिला जी हमारी मेहमान हैं कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फीजी की ओर से, और हम बातें कर रहे थे रिटर्न जॉब्स की। प्रेमिला जी, तो वैसे टेलीफोन लाइन पर बहुत सारे कॉलर्स जिनको हम पहले मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है आईना में। आपका नाम पता, आपका सवाल। मेरा नाम जयेश, सुआ से बात करता हूँ। हाँ जयेश भाई, केम छो? राइट, अच्छे हैं जी। अच्छा, ये कंज्यूमर काउंसिल जो अपना काम करती है, हेड्स ऑफ, मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। इसमें क्या है कि लोग जो ऐसे कंज्यूमर है उन लोग में अभी तक ऐसे अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस उन लोग को ये कंज्यूमर काउंसिल द्वारा इतना भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कंज्यूमर राइट क्या है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करना अभी भी लोग समझते नहीं हैं। अच्छा, मैं जब ये अगर डेंटल की बात करूँ तो 3-4 साल पहले मेरे बेटे को ऐसे दांत में दर्द था। एक यहाँ का वेल नोन डेंटिस्ट के पास उसे लेके गया। उसने बोला कि इसको रूट कैनाल करना पड़ेगा। वो टाइम पे मैं नहीं जानता था कि वो रूट कैनाल का प्रोसीजर क्या है, और मुझे तो जैसे बताया वो, फिर मैं बोला कि अच्छा जो कुछ करना है कर दो। और जब कर दिया, बाद में मुझे बोला कि कुछ $200 जितना बिल बताया। अच्छा, वो तो हुआ। फिर बाद में अभी वही सेम टूथ में उसे वो सब फिलिंग निकल गया और पेन होने लगा। CWM हॉस्पिटल का डेंटल क्लिनिक में उसे लेके गया। वहाँ पे जर्मनी से डॉक्टर लोग आए थे, उन लोग भी ऐसे देखा। वो लोग बोला कि ये रूट कैनाल किया गया नहीं था। फिर मुझे पूछा कि ये लोग ये चीज किया था, कितना विजिट में किया? मैं बोला वो तो वही सेम डे मुझे एक ही विजिट में करके दिया। तो बोले कि ये रूट कैनाल किया गया ही नहीं था। और वो लोग मुझे वहां तक रेडी थे कि वो लोग प्रूफ देने के लिए तैयार थे, लेकिन डेंटल डिपार्टमेंट में उस रोज वो एक्सरे मशीन नहीं चलता था, इसकी वजह से वो चीज नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसे इसी तरह, तो जैसे मैं हूँ उस तरह से ऐसे कितने लोग होंगे कि ये प्रोसीजर सब जानते नहीं होंगे, और वो लोग को ऐसे बेवकूफ बना के, मेरे जैसे मैं बेवकूफ बन गया उस तरह ऐसे बेवकूफ बना के भेज देते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर क्या कदम उठाया जा सकता है? डॉक्टर तो फिर बाद में, जैसे अभी या जो प्रमिला जी ने बताया जो इंसिडेंट, कि जो बीमारी जिसको थी ही नहीं, अब उसका जो कुछ पैसा गया वो तो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई जगह पे ऐसे एक्सपीरियंस होता है। मेरी वाइफ को लेके एक यहाँ पे मेडिकल सेंटर नशे से मैं लेके गया। एक बार अपॉइंटमेंट दिया था मुझे 12 बजे का। अपॉइंटमेंट का वो लोग को मतलब भी समझना चाहिए। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, हम लोग को देखा गया 1:45 और उसको एक्सरे नीड था। तो बोले कि अभी 2 o'clock तक आप लोग को एक्सरे नहीं निकाल के दे सकते, क्योंकि अभी टेक्नीशियन है नहीं हम लोग का।
और वो 2 o'clock के बाद में भी 2:15 हुआ तो भी वो नहीं देख पाया। फिर मैं डॉक्टर को बता दिया, आई एम सॉरी, हम यहाँ आप लोग के पास यहाँ इतना वेट नहीं कर सकता है। फिर मैंने उसको बता दिया, मैं तुम्हें 1 सेंट भी नहीं दूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो उसका ट्रीटमेंट कराया। तो कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे भी $25 कंसल्टेशन फी देना है, एक्सरे का $50 देना है और उतना देर तक वेट करना, ये क्या बात हुई ना। जी, थैंक यू जयेश जी, थैंक यू वेरी मच प्रेमला जी। इस पर आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जयेश ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। जैसे अभी अवेयरनेस हम बहुत कर रहे हैं, अवेयरनेस हमारा मेन एजेंडा है, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स अवेयर है तो उनको अपना राइट्स मालूम रहेगा और वो जानेंगे कि क्या करना चाहिए। पर अवेयरनेस में द फ्रंट लाइन होना चाहिए डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को इस मामले में, कि उनका भी जॉब बनता है कि वो पेशेंट को अच्छा से एक्सप्लेन करे प्रोसीजर क्या है और क्या प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल में डिस्कस करे। इसीलिए उसको कहते हैं कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन के लिए तो वो पैसा भी भरते हैं। तो देखे में ऐसा आया है कि जनरली डॉक्टर्स जो है वो बहुत रश में रहते हैं। हाँ, वो लिखेंगे भी तो उनका राइटिंग भी नहीं समझ में आएगा। और फिर डॉक्टर्स है जो डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, हमने ये भी देखा है कि वो डॉक्टर्स मेडिसिन मुंह जवानी बताएंगे, पर जो देते हैं उस पर कुछ लेबल वगैरह नहीं रहता है। दैट इज़ रॉन्ग। पर यही मैं कह रही हूँ कि अवेयरनेस से पेशेंट्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्यों इसमें ये लेबल नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स फ्री में काम नहीं करते हैं। एंड देयरफॉर कंज्यूमर्स को अपना राइट्स असर्ट करना चाहिए, और अगर वो अच्छा से नहीं काम करते हैं तो वो फिर हमारे पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, और फिर फिजी मेडिकल और डेंटल सेक्रेटेरिएट को भी। थैंक यू प्रेमला जी। वैसे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि जैसे कंज्यूमर राइट्स की बात हुई है, आप एक कंज्यूमर हैं और ज़िम्मेदार नागरिक, और हम लोगों को एक ज़िम्मेदार कंज्यूमर भी बनना है। अगर हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इतना पैसा भरते हैं, हमारे अधिकार क्या है। हमारा हक बनता है कि हम जो कुछ भी हमें मांगना है, डिटेल्स मांगना है। आपके दांत के ऊपर चाहे काम किया होगा या फिर आपको कोई जनरल बीमारी थी, लेकिन आपका हक बनता है कि आप बताएं कि मुझे कौन सी बीमारी थी और इस बीमारी के लिए आपने ये दवाइयाँ दिया, ये लिखकर एक रिपोर्ट भी। यू हैव गॉट अ राइट टू आस्क फॉर अ रिपोर्ट। लेकिन कितने पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट चाहते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो पूरा रिपोर्ट देते हैं। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इतना पैसा भरते हैं तो ये पूरा अधिकार है आपका। तो इन अधिकारों के बारे में ही हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। और ये कंज्यूमर काउंसिल, अच्छा कितनी बार है कि आपने ये जिम्मेदारी समझी कि आप ये केसेस जो है वो कंज्यूमर काउंसिल के पास दर्ज कराए, रिपोर्ट दर्ज कराए? हाउ मेनी रिपोर्ट्स हैव यू गॉट? मुझे आप बताइए प्रेमला जी। बेली 24 अगेंस्ट डॉक्टर्स के और 15 अगेंस्ट डेंटिस्ट। लेकिन डू यू थिंक कि इतना ही है? बिल्कुल नहीं। देयर आर सो मेनी अनरिपोर्टेड केसेस। बहुत ज़्यादा अनरिपोर्टेड केस है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऐसा फील होता है कि ये दर्ज करके क्या मिलेगा, वो तो कुछ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन वो समझते नहीं हैं कि दर्ज करने से ये होता है कि आपका जो हमारे पास जो आपका कंप्लेन है वो ज़्यादा नंबर में आएगा, एंड देन दैट बिकम्स द बेसिस फॉर डिस्कशन विद द गवर्नमेंट। तो वो फिगर्स से तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है, वो कहेंगे कि हाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम और ये फिक्स करना है। एक एग्जांपल देंगे, जैसे सेकंड हैंड कार्स में बहुत प्रॉब्लम था। एक साल में खाली सिर्फ एक साल में वी रिसीव क्लोज टू 80 कंप्लेंट्स। वो फिगर जब हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिए, उसी साल जो एज ऑफ द व्हीकल्स था उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नंबर ज़्यादा था। तो नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जानती हूँ कि डेंटल और मेडिकल एरिया में अगर हम कहीं पर विजिट करने जाती हूँ तो पीपल अपना अपना स्टोरी लेकर मेरे पास आ जाते हैं। बिल्कुल कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ। पर आई कांट टेक द वर्बल कंप्लेंट्स। वो सुविधा है हमारे पास, जैसे ईमेल भेज सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, इन पर्सन आकर कंप्लेन कर सकते हैं, पर वो कंप्लेन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो कंज्यूमर केस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अगर जिम्मेदार बनते, हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम कंज्यूमर काउंसिल के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। जैसे आपने कहा कि इट विल मेक द केस स्ट्रॉन्गर। और फिर अभी कोई कहेगा कि 2008 से सिर्फ 24 कंप्लेंट्स आए हैं,
तो वो बहुत कम है। ऐसा कहेंगे कि 2008 से 2015 में अगर 24 कंप्लेन आए हैं तो रहने दो। और वहीं अगर हमारे हज़ारों की संख्या में लोग जो झेल रहे हैं, अगर केसेस रिपोर्टेड होते तो कहते कि यस इट्स अ बिग फिगर एंड इट शुड बी लुक्ड इनटू। तो श्रोताओं एक और ब्रेक लेते हैं और वी आर ट्राइंग टू, हम लोग क्रिएट अवेयरनेस करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसके साथ साथ आपके कंप्लेंट्स एक ब्रेक के बाद। श्रोताओं जीमा काउंसिल हमारे साथ है। वेलकम बैक टू आईना श्रोताओं। और आईना में याद रहे हम डेंटल और मेडिकल सर्विसेज के बारे में बातें कर रहे हैं। जनता अभी कंप्लेंट्स इत्यादि है जो आप कर रहे हैं, कंटिन्यू आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी शिकायतें जो है वो नोट किए जा रही हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार वीना जी, मैं नित्यानंद बात कर रहा हूँ। जी नित्या जी। हाँ प्रेमला जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ कभी कभी ऐसे पॉसिबल नहीं रहे कि कंज्यूमर आके रिपोर्ट करे। अभी खासकर जो ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ के भारतीय विषम जनता जो आते हैं यहाँ और यहाँ सस्ता के कारण दांत बनवाते हैं। बहुत बुरा स्टैंडर्ड। अभी एक वुमन 2 months में आई से ओल्ड लेडी बीमारिया है, वो सेम डेंटिस्ट के पास 3 बार बनवा दी, अभी भी वो फिट नहीं है। अब नवा जगह खोज गई है। ये किस तरह के इम्प्रेशन लेकर जाएंगे? ये इतना अच्छा है यहाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड से सस्ता है यहाँ दांत बनती है। तो ये कितना अच्छा मार्केट है। होल रोल अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पे अपन सब अपग्रेड कर दें, अपग्रेड कर दिया जाए, कराया जाए तो क्या होगा, यहाँ बहुत भारी हम लोग के इनकम हुई। ये हमारी देश में पैसा आ रही है, इसके मतलब हमारे देश धनी हो रहे, मगर ये डैमेज करते हैं एक डॉक्टर नहीं। जिससे आपने कहा बहुत जल्दी से ये कर देते हैं और जस्ती चार्ज करते हैं, रश में होते। इसके कंट्रोल करना तो मुश्किल है। आप लोग तो हम लोग सुनता कितना कंट्रोल करो है, मगर इसके कंट्रोल अगर होए किसी तरह से स्टैंडर्ड, जैसे रेस्टोरेंट में हो गया है A ग्रेड रेस्टोरेंट, B ग्रेड, C ग्रेड, इस तरह से किसी न किसी तरह से इनको ग्रेडिंग करके तो ये होना चाहिए। मैं भी हो सकता है कि ट्रैवल एजेंट्स वहाँ दे सकते हैं कि डेंटिस्ट के बहुत अच्छा मार्केट है फिजी में, और यहाँ हम अपना पैसा इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर बहुत जस्ती कस्टमर इनकम बढ़ा सकते हैं। मगर जिस तरह से निराश होकर लोग जाते हैं वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि वो आसरा करते रहते हैं कि अच्छा ठीक अब सी नहीं अब सी चलो काम ठीक हो जाएगा। देखते देखते उनके सफ़र अंत हो जाती। तो आशा है आप ये जो मैं कह रहा हूँ ध्यान रखेंगे और कहीं न कहीं पे इसके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नित्या जी। काफ़ी अच्छे सजेशंस है, लेकिन दिस अ वेरी गुड पॉइंट ही ब्रॉट अप प्रेमिला जी कि ये जो सर्विस चेकअप है, मतलब किसी तरह के कंट्रोल इस पर है कि ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई जाकर चेक करता है? इसीलिए देखो डेंटल काउंसिल है, हाँ। मेडिकल काउंसिल है, डेंटल सेक्रेटेरिएट है, नया कानून भी बन गया है, एंड ऑल दिस वाज डन विद द एफर्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, राइट? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स था तो सोचने में ऐसा आया कि अगर नया कानून लाएंगे और सब रिवैम्प करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होगा। पर लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। व्हाट वी हैव सीन देयर इज इंक्रीज इन फैक्ट। तो उसमें भी और काम करने का है। जैसे कि अब अगर जैसे कंज्यूमर काउंसिल के पास कंप्लेन आता है, मैंने कितना कंप्लेंट्स डेंटल मेडिकल सेक्रेटेरिएट को रिफ़र किया, पर वहाँ से फिर कुछ सुनने में नहीं आएगा। हमारे पास कॉल्स आते रहेगा वो कंज्यूमर के तरफ से कि क्या हुआ। हम लिखते रहेंगे डेंटल मेडिकल सेक्रेटेरिएट से, वो कहेंगे कि अभी उनका कमेटी नहीं बैठा है या तो वो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ट्राइब्यूनल नहीं फॉर्म हुआ है। एज कंज्यूमर्स वी डोंट वांट ऑल दिस एक्सक्यूजेस, हमको तो रिजल्ट चाहिए। तो इनके ऊपर क्या कर सकते हैं? एंड रियली इसलिए क्योंकि कंज्यूमर्स देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिफॉर्म हुआ है लॉयर्स के, जब इंडिपेंडेंट लीगल कमीशन फॉर्म हुआ है। बहुत स्टैंडर्ड्स आ गया है लॉयर्स में, वो काफ़ी एथिकल होने लगे हैं। जो कंप्लेंट्स होता है वो अगर रिफ़र करते हैं वहाँ एक्शन होता है, रिपोर्टेड रहता है केसेस इन द पेपर। जब कंज्यूमर्स पढ़ते हैं उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होता है। पर वो चीज़ अभी डेंटल और मेडिकल एरिया में नहीं देखा गया। इसीलिए जो ये सब स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, इट हैज़ कंटिन्यूड।
सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक्शन डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और डेंटल सेक्रेटेरिएट को लेना चाहिए। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वैसे भी ये इसमें कंज्यूमर काउंसिल तभी कुछ कार्य कर सकेगी अगर जनता हम जमकर इनका साथ देंगे। ये कंप्लेंट्स अगर रेडियो के ज़रिए हम कंप्लेन कर देते हैं, पड़ोसी में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन हाँ ये कंप्लेंट्स किसी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को। ये कंप्लेंट्स को ऑफिशियल बनाने के लिए आप या कंज्यूमर काउंसिल नहीं जा सकते हैं तो ईमेल इत्यादि भी एड्रेसेस हम देंगे आपको, या हिंदी में एक हाँ, पेज पर लिख के चिट्ठी लिख कर हमारे पास भेज दे। वी आर हैप्पी विद दैट। हाँ, क्योंकि एविडेंस हमको चाहिए, वो हमारे कानून में है। एक और कॉलों को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो बहन जी। हाँ जी। अभी तो कितना लड़के उनके केवल पहले उनके स्कॉलरशिप मिल जावे है, अभी जाने वाला एक चाइल्ड है और एक तरीके तो पास रहा 300+ मार्क रहा, उसके स्कॉलरशिप नहीं मिला, और जो फेल रहा उसके ऊपर से स्कॉलरशिप है मेडिकल वाला ऊपर से। अच्छा जी, ये स्कॉलरशिप्स पर हम बाद में ज़रूर बातें करेंगे। फिलहाल हम डेंटल और मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, उन पर हम हेलो जी नज़र डाल रहे हैं। आपका नाम पता? नमस्ते। नमस्ते जी, आपका नाम पता और आपका सवाल? नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, एक सलाह मांगता रजाने ना। पहले आप अपना नाम बता देंगे, कहाँ से आपने रिंग किया? गंगम्मा रेड्डी जी। कहाँ से रिंग किया मिसेस रेड्डी? टाबुआ से। अच्छा जी, क्या सवाल है? अच्छा, हम अपन गोड़ सर्जरी कराया रहा ना, एक गाठी मन्नी से जी। तो हम डॉक्टर लोग तो बताए मतलब हम लोग फीस के विषय में नहीं जानता ना, इंडिया से आए थे। तो यहाँ के मिनिस्टर लोग बताए, हेल्थ मिनिस्टर लोग बताए बोले तुम पूरा इतना पैसा भरो, तो उतना सके हम भरे। अभी तो मुझे पैसा बताइए ना। अच्छा ठीक है, तो आप क्यों नहीं हमारे जो लोटोका ऑफिस है वहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपना केस हमारे पास दर्ज कीजिए, सो दैट हम वो केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी कि हमको लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछना पड़ेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस था, कैसे आपका सर्जरी हुआ और फीस आपको क्यों नहीं पहले बताया। मुझे वो डिटेल्स जानना चाहिए, यू नो। आपकी सर्जरी हो गई? अच्छा गंगम्मा जी हाँ होगी से, लेकिन लोन तो कुछ आप मदद मांगा, लोन बता दिन बोले कुछ नहीं सकता दे ना। तो पे कर दिया आपने? कुछ पे करा, कुछ बचा है, थोड़ा हम तकलीफ में ना। अच्छा ठीक है, तो पूरा डिटेल्स चाहिए। हाँ मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए एंड लेट मी सी व्हाट वी कैन डू। ठीक है गंगम्मा जी, आप पूरा फुल डिटेल्स पड़ी लटोका में है कंज्यूमर काउंसिल के ऑफिस, जो जैक्स शॉपिंग वाला है, जैक्स के बगल में ही है। अच्छा गंगम्मा, आपका नंबर है लास्ट 4 डिजिट्स 8131 जी। आपके जो लास्ट 4 डिजिट्स है नंबर्स जो है फोन के, वो 8131 है ना? ना, तब क्या नंबर 9958 हाँ 131। हाँ वही, हाँ ठीक है वही। अच्छा, आप लोग अपन नंबर दे देगा, मैं आपका नंबर लिख लिया हम लोग, अब आपको रिंग करेंगे। हाँ अब हम कॉल करेंगे आपको रिंग करेंगे प्रोग्राम के बाद में। ठीक है अच्छा जी, थैंक यू गंगम्मा जी। और लोग कॉल कर सकते हैं 32209002 या 32209003 पर। एक और ब्रेक का समय हो गया है और इसके बाद में हम और चर्चा आगे बढ़ाएंगे और सर्विसेज के बारे में और किस तरह से हम कंज्यूमर काउंसिल की मदद कर सकते हैं ताकि कंज्यूमर काउंसिल हमारी मदद कर सके। श्रोताओं, वेलकम बैक टू आईना। ये अंतिम पड़ाव है आईना का और कुछ और कॉलर्स को मौका ज़रूर देंगे। और साथ में प्रेमिला जी, हम रिटर्न जॉब की बात कर रहे थे। तो ये डेंटल और या कोई भी तरह के जनरल प्रैक्टिशनर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में रिटर्न जॉब के लिए हमेशा पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन जबकि गलती उन्हीं की होती है। इसके लिए कोई कंज्यूमर काउंसिल ने कुछ कदम उठाया? देखो, जैसे और गुड्स एंड सर्विसेज पे तो हमने बिल्कुल कदम लिया है, क्योंकि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कवर करते हैं गुड्स और सर्विसेज, और उसमें कहते हैं वेरी क्लियरली, लॉ में लिखा है कि द जॉब शुड बी डन टू द सेटिस्फैक्शन जी, एंड इट शुड बी ऑफ मैचेंटेबल क्वालिटी। तो उस पे तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रिटर्न जॉब करना ही है, क्योंकि इनिशियली दे मक्ड इट अप, सो दे कांट एक्सपेक्ट अनदर सेट ऑफ फीस टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। इट्स अ बिग नो। तो ऐसा जो कंप्लेन अगर हमारे पास आएगा तो विल डेफिनेटली मेक श्योर
कि कंज्यूमर को फिर से पैसा नहीं देने का, क्योंकि कानून में लिखा है। तो ये ओवरऑल जो देख रेख करते हैं बीमारी का, मान लो जैसे मैंने कहा कि दांत उखाड़ने कोई गया और एक पीस उसी में रह गया और उसको बहुत परेशानी होती है, उसको दोबारा वहाँ पर जाना पड़ता है, तो दे कैन लाइक वेव दैट फी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है अभी हमारे कंज्यूमर लॉज में कि कॉम्पेंसेशन के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। ओके तो इसीलिए काउंसिल अभी मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से बात कर रही है कि क्यों नहीं हम कंज्यूमर ट्राइब्यूनल एक सेटअप करें जहाँ पे कंज्यूमर्स को कॉम्पेंसेशन मिल सकता है बिना लॉयर के। इन अदर वर्ड्स बोथ पार्टी के, जैसे जो कंप्लेनेंट है और जो रेस्पोंडेंट है वो आएंगे, बट लॉयर्स नहीं अलाउड रहेगा। तो उसमें जो केसेस रहेगा वो काफ़ी फास्ट सॉल्व होगा, तो उसमें कॉम्पेंसेशन के भी बात हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये ट्राइब्यूनल सेटअप करना, बिकॉज वी डोंट हैव सच अ ट्राइब्यूनल एज येट। वी डोंट हैव अ ट्राइब्यूनल, और इतना ज़्यादा सिविल केसेस है जो पुलिस भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान को अपना केस फिर कोर्ट में ले जाना पड़ता है, फिर कोर्ट का भी टाइम उसमें बहुत अननेसेसरीली वेस्ट होता है, और केसेस भी काफ़ी क्लॉक कर देते हैं कोर्ट सिस्टम को। जस्ट लाइक स्मॉल क्लेम्स ट्राइब्यूनल इत्यादि है, और काफ़ी जो छोटे मोटे जो लेन देन के मामले हैं यहाँ पर ही रफा दफा कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर ये जो मेडिकल फील्ड के लिए भी होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो देखते हैं कि होपफुली द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल डू समथिंग इन दिस रिगार्ड। आई एम वेरी पॉजिटिव कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कंसिडरेट है, और वो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने बहुत कुछ किया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो कंज्यूमर ट्राइब्यूनल के बारे में सोचते हैं और वो कुछ करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर ऑल जनता के हित की बात होगी। बिल्कुल, और वो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है कि जो ट्रेडर्स अगर वो आपको अच्छा से सर्विस नहीं प्रोवाइड किया तो एक आउटलेट रहता है कंज्यूमर को, बिना बहुत पैसा खर्चा करने से अपना जो समस्या है उसका हल मिल जाता है। बिल्कुल, कुछ थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और पता और सवाल। प्रेमिला लोटोका से। जी प्रेमिला जी, मैं सवाल करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पूरा दांत उखड़ गया है, मैं सोशल वेलफेयर के द्वारा आधा भरे के उसे मिला है, जाके $75 जब हाफ भर दिया है, बट उन लोग दांत बनाई से 3 दफे जाकर उसके कंप्लेन कर दिया, बट वो अच्छा से हमारी फिटिंग नहीं हो गई। अच्छा ठीक है, हम आपके नंबर ले लेंगे और आपको फिर इस प्रोग्राम के बाद में आपको मैं कॉल करूंगी। इनका नंबर आपके लास्ट 4 डिजिट्स है 3738 बहन जी। जी हाँ, 3738 ना। प्रेमिला आपका नाम था, ठीक है, आपको ज़रूर कॉल करेंगी। प्रेमिला जी के दफ्तर से आपके पास कॉल आएगा, आप फुल डिटेल्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आना का अंतिम पड़ाव है और कुछ चंद और कॉलर्स को ज़रूर हम मौका देंगे। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी, आपका नाम पता? शेखर नमस्कार जी। आप अच्छा, दांत घरेलू सुझाव दांत के लिए नीम के पत्ती से अगर ब्रश करेगा, हाँ जी, सब दांत व्हाइट रही और क्रियोल नहीं पकड़ी वाली। अच्छा जी, थैंक यू आपको भी घरेलू सुझाव के लिए। फिलहाल अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। कैसे कैसे शिकायतें प्रेमिला जी, जो मैंने जिक्र किया था, किसी हॉस्पिटल में मोस्ट प्रोबेबली यू नो अबाउट इट कि किसी पेशेंट को दवा की जगह पर आयोडीन पिला दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ, इट हैपेंड। यस, मेरे पास 7 बजे रात को कॉल आया था पेशेंट से, बट पेशेंट ने एक गलती कर दी। मैंने उनको बहुत क्लियरली, क्योंकि वो सिर्फ ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी ऑन द फोन, तो अगर किसी ने मुझे कॉल करके कहता है कि देखो ऐसा हो गया, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दैट कॉल, है ना। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते, आई कैन ओनली कम, राइट, विदाउट कंप्लेन आई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। तो एंड आई ऑल्सो एडवाइज कि एको पेपर फॉर्म वगैरह बिल्कुल साइन नहीं करना। पर ये दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, और अभी वो कंज्यूमर ने ये केस कोर्ट में लेकर गया है। अच्छा जी, तो ऐसे भी केसेस सामने आते हैं श्रोताओं। एक कंज्यूमर होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते, आई एम द पेशेंट और मेरा ये अधिकार है। अब तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अगर हमें दवा भी पिलाए तो हमें पूछना चाहिए कि भाई देख लो, चेक कर लो, तुम हमें सही दवा पिला रहे हो या नहीं।
अदरवाइज आई मीन आज एक ने गलती की है और दूसरी गलती भी हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली, यस। अच्छा जी, एक और कॉलर को मौका देने से पहले बस वक्त बहुत कम है। प्रेमिला जी, यहाँ पर हम लोग जैसे शुरू में भी कहा था कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आज हम लोग एक कंज्यूमर्स को, हमारे श्रोताओं को हम लोग ये अवेयरनेस दर्शाना चाहते हैं कि एज अ कंज्यूमर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम चाहते हैं कि ये एक ट्राइब्यूनल, ये जो क्या कहते हैं इसको, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल की एक स्थापना हो, तो उसके लिए भी ठोस हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए कि इतनी सारी गलतियां डॉक्टर्स करते हैं, इतने सारे केसेस कंज्यूमर काउंसिल के पास है, इतने सारे रिपोर्ट दर्ज कराए गए हैं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि कंज्यूमर काउंसिल, अगर मदद चाहते हैं कंज्यूमर काउंसिल से, तो हमें कंज्यूमर काउंसिल की मदद करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि कंज्यूमर काउंसिल इसीलिए ही एस्टेब्लिश हुआ है जो कंज्यूमर्स के इश्यूज़ को देखेंगे। अगर कंज्यूमर्स हमारा सहारा नहीं बनेंगे तो हम उनका इश्यूज़ कैसे लेकर चलेंगे? तो इसीलिए कंज्यूमर जो सॉलिडेरिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। आई मीन अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, टेलीविज़न में देखेंगे कि दूसरे देश में अगर फ्यूल के प्राइस ऊपर चला जाता है तो लोग झंडा लेकर रास्ते पर उतर जाते हैं, या अनियन का दाम, अभी तो प्याज का दाम इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे करते। मैंने कह रही हूँ कि हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ है वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपना जो खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके लिए अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको, कंज्यूमर्स को ज़रूर कंज्यूमर काउंसिल को कंप्लेंट दर्ज करे। और मैं जानती हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर्स कहते हैं कि हाँ, आई वेस्टेड माई टाइम, लेकर आए कंप्लेंट, तुम कुछ किया नहीं। हाँ, क्योंकि भी लॉज और पॉलिसीज है ही नहीं हित में कंज्यूमर्स के, अनलेस एंड अनटिल वी कैन प्रूव इट कि इतना प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर्स के लिए, तब जैसे कंज्यूमर ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश होगा, कॉम्पेंसेशन का बात चलेगा, और फिर ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स और ट्रेडर्स है उनको भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। बेशक। तो कौन अकाउंटेबल कर सकते हैं? वो कंज्यूमर्स ही अकाउंटेबल बना सकते हैं। थैंक यू प्रेमिला जी, बहुत अच्छी बात और पते की बात आपने कही है। सो हम तो यही गुजारिश करेंगे अपने जितनी भी लिसनर्स हैं, लेट्स ऑल बी रेस्पॉन्सिबल फिजियंस, और अगर शिकायतें हैं तो वील पुट इट इन ब्लैक एंड वाइट, और तभी कंज्यूमर काउंसिल हमारे लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि उनको भी ब्लैक एंड वाइट में ये कुछ एविडेंसेस चाहिए टू पुट देयर केस फॉरवर्ड। तो प्रेमिला जी, बस एक और अपील करते हैं हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज आई हैव सेड एर्लियर ऑन कि सब डॉक्टर्स और डेंटिस्ट बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छा सेवा प्रदान करते हैं, पर एक जिम्मेवारी वो जो अच्छे डॉक्टर और डेंटिस्ट का है, वो एक जिम्मेवारी बनता है कि जो अपना प्रोफेशन है उनको भी गार्ड करे। ऐसे ना हो कि जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर को, आप डेंटिस्ट को जानते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी तरह से वो प्रोफेशन का नाम खराब होता है। तो जो डेंटल काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, उनको एक अच्छा जिम्मेदारी है और उनको निभाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रेमिला जी अपना इतना वक्त देने के लिए। और याद रहे श्रोताओं, कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी की सीईओ प्रेमिला कुमार जी आज हमारी मेहमान रही, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन फिजी। और आप लोगों ने अपना योगदान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रेमिला जी। नमस्कार श्रोताओं, नेक्स्ट वीक ऑन आईना माई गेस्ट विल बी मिस्टर अजीम बख्श, डायरेक्टर फिजी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, रिजर्व बैंक ऑफ फिजी। तो इंटरनेट बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, अनएक्सप्लेन वेल्थ, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक आईना पे। टिल देन, नमस्ते, गुड बाय, दिस इज वीना साइनिंग ऑफ फ्रॉम आईना। थैंक यू सो मच।